गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप सबके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th के अंदर जो ज्योग्राफी वाला मैटर है अपने, और जिन पार्ट से ज्योग्राफी के अंदर एमसीक्यू वाले सवाल आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव वाले जो सवाल आएंगे, उन पार्ट के 2 या 3 पार्ट के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आज मैं आप लोगों को यहाँ आंसर सहित बताऊंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है। अब देखो, लुप्त जाति का मतलब है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक जाति है जो इस समय लुप्त हो चुकी है। इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। काला हिरण वर्तमान समय के अंदर लुप्त जाति के अंदर आ चुका है। दूसरा सवाल, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह है। भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। अब इन चारों ऑप्शनों के अंदर से वो बताया रहा है कि किस राज्य के अंदर स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र वाले वन हैं। अब इसके अंदर आपका आंसर नंबर स, जो स वाला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, यानी जो मध्य प्रदेश है इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के अंदर स्थायी वनों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट सवाल, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से? तो आपको पता होगा, चिपको आंदोलन वनों के लिए चलाया गया था। उस समय उस क्षेत्र के अंदर जो राजा थे वो वनों की कटाई लगातार कर रहे थे। उस क्षेत्र के अंदर वनों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था और उस क्षेत्र का नाम है हिमालय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सरिस्का बाघ रिजर्व किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको पता होगा, सरिस्का जो सेंचुरी है सरिस्का वाली, वो अपने राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान में किस जगह है? अलवर में। ये मोस्ट सवाल कह सकते हैं अपन इसको। सरिस्का कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? अलवर के अंदर। नेक्स्ट सवाल, बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के जिस राज्य में स्थित है उसका नाम है कौन सा टाइगर? बक्सा टाइगर रिजर्व। अब बक्सा टाइगर रिजर्व है आपके पश्चिमी बंगाल में। बक्सा कहां पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर बक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से स्थानिक जाति का उदाहरण है। निम्न में से स्थानिक जाति का उदाहरण है। किस जाति का पूछ रहा है? स्थानिक जाति। स्थानिक जाति का मतलब है जो स्थानीय तौर पर एक ही स्थान पर निवास करते हैं। स्थानिक जाति का मतलब है, इसका आंसर होगा निकोबारी कबूतर। क्या आंसर है इसका? यह भी मोस्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये तो बिना बताए हम सब इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि वनों से हमें क्या लाभ होता है। देखो, वनों से हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है,
वनों से हमें दवाइयाँ भी प्राप्त होती है, वनों से हमें भोजन भी प्राप्त होता है। अगर हमें सभी चीजें प्राप्त हो रही तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? उपयोग सभी। क्या होगा? वनों से हमें सभी चीजें प्राप्त हो रही है, सभी प्राप्त होगी तो राइट ऑप्शन उपयोग सभी। हिमालयन हिमालयन यव किस प्रकार का वृक्ष है? ऑप्शन है कि हिमालयन यव किस प्रकार का वृक्ष है। अब हिमालयन वन किस प्रकार, अभी अपने ने बताया था कि हमें वनों से क्या लाभ होता है, उसमें हमने ये भी देखा था कि वनों से हमें औषधियां भी प्राप्त होती है। अब जो हिमालयन यव है ये एक प्रकार की औषधि है। क्या है? औषधि, जो कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औषधीय वाला हिमालयन यव। नेक्स्ट सवाल, केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? केरल में, केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? बाघ रिजर्व का मतलब होता है टाइगर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट सवाल, केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो केरल में जो बाघ रिजर्व है वो है पेरियार बाघ। अभी आपको मैंने बक्सा बताया था कि वो बक्सा है पश्चिमी बंगाल में, मानस है असम में, और चौथा है वारबेट, ये है उत्तराखंड में। अब केरल के अंदर कौन सा होगा? पेरियार केरल में है, तो राइट आंसर केरिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर, यानी भारत में सबसे पहले टाइगरों को रखने का प्रयास किस सन से किया गया, वो सन इसके अंदर बताना है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 से। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई? 1973 से। राइट आंसर 1973। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन यानी जिनमें जीवन पाया जाता है। जैव संसाधन का मतलब होता है जिनमें जीवन पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, चट्टाने, इसमें जीवन नहीं है। दूसरा, धातुएं, जीवन नहीं होता है। खेल के मैदान, नहीं। पशुधन, पशुधन में आप देखिए, पशुधन होता है उसमें जीवन पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसमें पशुधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। सवाल है नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नवीकरणीय योग्य संसाधन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 13 सवाल, गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। गुजरात और राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि को जो सबसे अधिक नुकसान जिसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है, या उसकी उर्वरता क्षमता जिसके द्वारा सबसे कम हो रही है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है अत्यधिक पशुचारण। क्या कारण है उसका? अत्यधिक पशुचारण। नेक्स्ट सवाल,
निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मृदा, आपको बताया कि लाल और पीली मृदा के लिए एक स्टेट है उड़ीसा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जिस प्रकार की मृदा से बना है वह है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जिस प्रकार की मृदा से बना है वह है? उत्तरी मैदान जिस प्रकार की मृदा से बना है, यानी भारत के उत्तरी मैदान, अब आपको पता हो तो भारत का उत्तरी मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है। सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अब आपको बताया सबसे ज्यादा उपजाऊ, इसके अंदर जो आपके ऑप्शन है इनके अंदर दिया हुआ है काली मिट्टी, जो रॉन्ग आंसर। लाल पीली मिट्टी रॉन्ग, लेटेराइट नो। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है वह होती है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जिस प्रकार की मृदा से बना है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण का परिणाम है? संसाधनों के अंधाधुंध शोषण का परिणाम है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देखो ये सभी चीजें संसाधनों का शोषण कर रही है सारी, तो इसके अंदर सभी ऑप्शन जो होगा, चौथा वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी, वो राइट आंसर। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन आपके मॉक सवाल है। इसका राइट आंसर है जून 1992। यह सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। राइट आंसर है इसका बी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता है सुमेसर। राइट आंसर सुमेसर। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? झारखंड में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण आपको पहले भी बता दिया गया है कि भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य क्या होता है। इसका राइट आंसर है खनन। झारखंड में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है खनन। नेक्स्ट सवाल, अधिकतर गहरी तथा अम्लीय पीएच किस मृदा का गुण है? इसका आंसर होगा लेटेराइट मृदा। अधिकतर गहरी वो अम्लीय किस मृदा का गुण है? तो लेटेराइट मृदा अम्लीय मृदा है। तो ये सभी सवाल आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड 10th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल नई क्लास के साथ आगे के सवालों को हम लेंगे। थैंक यू।